तो हेलो फ्रेंड्स, इससे आगे या इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था हमारे पास कि टाइप यानी कि रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं सेट को। तो रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, हमने तीन टाइप्स पढ़े थे। एक तो इन वर्ड्स में हो गया, जैसे लेस देन हो गया, या हम वर्ड्स में दे देंगे, कोई आपकी डेफिनेशन में हो गया। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो था आपका रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। तो वो हमने इससे पिछले वाली वीडियो में कवर करें हैं। और नेक्स्ट वीडियो ये है कि टाइप्स ऑफ सेट। अब सेट कितने टाइप से होते हैं, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो हम बेसिकली देखते हैं वो हमारे पास सेट होते हैं टू टाइप्स के। एक होता है फाइनाइट सेट और एक होता है इनफाइनाइट सेट। अब ये नाम से यानी कि वर्ड से पता चल रहा है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम मतलब पूरी तरीके से गिन सकते हैं, अच्छा इतने नंबर है। और इनफाइनाइट मतलब अनंत है, जिसका कुछ अंत ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कितने सारे हैं। कुछ एग्जांपल लिए मैंने यहाँ फाइनाइट और इनफाइनाइट लिए। तो जो ऊपर वाले फर्स्ट तीन है ना, ये अगर आप पढ़ सकते हो, द सेट ऑफ टीचर्स इन योर स्कूल। अब आपके स्कूल में टीचर कितने सारे होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 होंगे। अगर आपका बहुत बड़ा स्कूल है तो 100 टीचर होंगे, 200 होंगे। लेकिन टीचर स्कूल में जो होते हैं उन्हें हम गिन सकते हैं, चाहे कितना ही बड़ा स्कूल हो। मान लो बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्कूल है तो भी 1000 होंगे, 2000 होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे टीचर। तो यानी कि हम उन्हें गिन सकते हैं कि भाई 1500 या 50 टीचर आपका स्कूल जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ टीचर होंगे 50 से 100 के बीच में। तो आप उन्हें गिन सकते हो, यानी कि वो फाइनाइट है, उसका नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और जिस नंबर को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि जिन्हें आप गिन सकते हो, उन्हें बोलते हैं फाइनाइट। यानी कि आपके जो स्कूल में टीचरों का सेट है वो क्या हो गया, फाइनाइट। यानी कि ये सेट कैसा होगा, फाइनाइट होगा। तो ये फर्स्ट होगा द सेट ऑफ टीचर्स इन योर स्कूल, ये आपका फाइनाइट सेट बन गया। द सेट ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ हो गए यहाँ पे। कॉन्टिनेंट्स पता होते कितने होते हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स, 7 या 5 है, इतने 7 है शायद। कॉन्टिनेंट्स 7 है ना, हाँ 7 या 5 जो भी है, अगर आप एक बार पता कर लें। लेकिन 7 या 5 ही है, तो उसे हम गिन सकते हैं कि इतने कॉन्टिनेंट्स है। तो इतने कॉन्टिनेंट्स है तो हम उसे गिन के बता सकते हैं कि अच्छा इतने कॉन्टिनेंट्स है, यानी कि वो सेट बन गया एक कॉन्टिनेंट्स का, ठीक है। फिर सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 50। देखो अगर हम सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बोले तो वो इनफाइनाइट होते हैं, हम नहीं गिन सकते। लेकिन यहाँ इन्होंने कंडीशन आगे दे दिया, बिटवीन, यानी कि किसके बीच में होने चाहिए, 1 और 50 के बीच में। 1 और 50 के बीच में तो हमें पता है कि हम गिन सकते हैं इतना प्राइम नंबर। आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो अपने आप से डिवाइड होती है या 1 से। और अगर दूसरी लैंग्वेज में अगर हम कहें उसे, तो प्राइम नंबर आपके पास उन नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं जिनके फैक्टर ओनली 2 होते हैं, यानी कि 2 फैक्टर होते हैं। या वो सेल्फ होता है, यानी कि खुद होता है, सेल्फ होता है, और या फिर उसका फैक्टर 1 होता है। तो प्राइम नंबर ये होते हैं। अगर थोड़ा सा एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दूं प्राइम नंबर का, तो 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही मतलब इसे ऑड या इवन बोलते हैं। लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं अगर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 2 या तो 2 का फैक्टर कौन होता है, या तो 2 होता है या ही 1 होता है। 3, 5, 7 क्या 9 प्राइम नंबर होता है, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब 9, 3 और 1, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, 3। और जिसके फैक्टर 3 होते हैं वो नहीं हो सकता प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके फैक्टर 2 होते हैं। तो 11, 13, तो ऐसे हम अगर हम 50 तक जाएंगे ना, लास्ट 47 होगा यहाँ पे ना, तो हम गिन सकते हैं इन नंबर को। और अगर हम गिन सकते हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट नंबर, यानी कि फाइनाइट सेट है। तो ये द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 50। तो 1 और 50 के बीच में जो प्राइम नंबर है उन्हें हम गिन सकते हैं, और उसे हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। ओके, अब आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट, अब इनफाइनाइट से पहले पता चला, इनफाइनाइट यानी कि अनंत। इन्हें हम गिन ही नहीं सकते, इतने सारे होंगे, बहुत मतलब बहुत ज्यादा होंगे। तो अब सेट ऑफ स्क्वायर नंबर्स, सेट ऑफ स्क्वायर नंबर्स तो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास स्क्वायर नंबर 1 का स्क्वायर 1 होता है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। 9, 16, 25 और ऐसे तो फिर इनफाइनाइट है, इन्हें हम नहीं गिन सकते।
तो सेट ऑफ स्क्वायर नंबर्स, तो उन्हें हम नहीं गिन सकते तो उनको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट है, ऐसा सेट बनेगा कि इनफाइनाइट। फिर है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, ये देखो प्राइम नंबर वाला यहाँ पर भी आ गया, पर यहाँ पर वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया ऑल प्राइम नंबर। अब ऑल प्राइम नंबर का हमें नहीं पता ऑल प्राइम नंबर कितने सारे होते हैं, प्राइम नंबर तो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट है तो ये सेट भी इनफाइनाइट पे जाएगा, ठीक है। फिर है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और आप नेचुरल नंबर जितना आप काउंट करना चाहे काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो हम इसको, इस सेट को भी क्या कहेंगे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो हम बोलेंगे उसे इनफाइनाइट सेट। होप आपको इतना से एक छोटा सा टॉपिक था, ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर एक एम्प्टी सेट आता है, एम्प्टी सेट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, क्योंकि एम्प्टी सेट का मतलब था कुछ भी नहीं होगा, एम्प्टी मतलब खाली है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे जीरो को सेट में रखते हैं तो वो भी एक हमारा एक एलिमेंट हो जाएगा और उसे हम सिंगलटन बोल देंगे। तो एक छोटा वीडियो बनाऊंगा, अगर मैं बनाऊंगा उसमें एम्प्टी सेट में, और एम्प्टी सेट को शो डिनोट किससे करते हैं, तो ये बहुत अच्छा ये है। अगर यहाँ पे जगह है, चलो मैं नेक्स्ट एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा और उसमें हम एम्प्टी सेट के बारे में अच्छे से बताएंगे, क्योंकि वो मुझे पसंद है पर्सनली और आपको भी अच्छा लगेगा एम्प्टी सेट कि क्या होता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए अगर आप नोट करना चाहते हैं। और होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। फाइनाइट वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट वो होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, बेसिकली होते हैं 2 टाइप्स, आगे फिर और भी हमें सब सेट मिलते जाएंगे।